दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रणवीर शर्मा पानीपत से आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने, जो पिछली वीडियोस में हमारा जो कंसेप्ट था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि पद्धति क्या चीज़ होती है। तो जैसे हम बोलते हैं कि आयुर्वेदिक पद्धति, एलोपैथिक पद्धति, होम्योपैथिक पद्धति, नेचुरोपैथिक पद्धति, तो ये पद्धति है क्या, इसी का विश्लेषण आज का विषय रहेगा इस वीडियो का। इसमें मैंने जो मेरा पिछले से पिछला वीडियो था उसमें चिकित्सा के 3 प्रकार मैंने बताए थे: रोग विरुद्ध चिकित्सा, दोष विरुद्ध चिकित्सा और रोग दोष विरुद्ध चिकित्सा। तो मुख्यतया हमारे यहाँ जितनी भी चिकित्साएं हैं उनमें 3 ही चीज़ें होती हैं। एक होता है रोग विरुद्ध चिकित्सा, जिसको रोग का मतलब है कि जो रोगी फील कर रहा है, जिन लक्षणों से रोगी पीड़ित है उनका सीधा इलाज कर देना, उसकी दवाई दे देना सीधी, बिना उसके कारण को जाने, बिना उसके दोष को जाने। ये है रोग विरुद्ध चिकित्सा। इसको इंग्लिश में एलोपैथिक बोलते हैं। एलो का मतलब होता है विरुद्ध, पैथी का मतलब चिकित्सा। रोग विरुद्ध चिकित्सा तो ज़्यादातर, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों से जो चिकित्सा की जाती है उसमें पूर्ण रूप से रोग विरुद्ध चिकित्सा होती है, उसमें दोषों का कहीं ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए उसको रोग विरुद्ध चिकित्सा नाम दिया गया है। एलोपैथिक चिकित्सा उसको कहते हैं। दूसरा पार्ट है दोष विरुद्ध चिकित्सा, कि दोष को सिर्फ ध्यान में रखना है, रोगी को क्या क्या लक्षण है, क्या क्या नहीं है, उसका इतना ध्यान नहीं रखना है। इसमें सिर्फ दोष को ध्यान में रखना है कि किस दोष से रोगी पीड़ित है और उसके अनुसार उस दोष को शरीर से बाहर निकालना है। ये चिकित्सा है दोष विरुद्ध चिकित्सा। ये होम्योपैथिक जो हमारे यहाँ है उसमें एक सिद्धांत होता है आयरन कट्स आयरन। एक जो अंदर बॉडी के अंदर जो एक हलचल है, जो एक प्रतिक्रिया बॉडी ने रोग को निकालने के लिए दे रखी है, उसके बराबर में उससे बड़ा रोग का ऐसा ही स्वरूप खड़ा कर देना, ये होम्योपैथिक सिद्धांत होता है, जिसको हमारे आयुर्वेद में दोष विरुद्ध चिकित्सा कहा जाता है। तीसरा होता है रोग दोष विरुद्ध चिकित्सा। उसमें रोगी की पीड़ा का भी ध्यान रखा जाता है, रोगी की परेशानियों का ध्यान रखा जाता है, रोगी के लक्षणों का भी ध्यान रखा जाता है, और उसमें दोष कारण जो भी उस रोग का है उसका भी ध्यान रखा जाता है। उसके अनुसार जो चिकित्सा की जाती है वो होती है रोग दोष विरुद्ध चिकित्सा। और ये केवल आयुर्वेद में ही होता है। आयुर्वेद संपूर्ण चिकित्सा तंत्र है, इसलिए इसी में ये तीनों चीजें समाहित हैं। आयुर्वेद में रोग दोष दोनों के विरुद्ध चिकित्सा होती है। बाकी जितनी भी पैथी हैं उनमें सिर्फ एक ही लाइन पे चिकित्सा होती है, या तो रोग विरुद्ध चिकित्सा या दोष विरुद्ध चिकित्सा। अब इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि क्या आयुर्वेदिक दवाई देने से आयुर्वेदिक चिकित्सा हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सक भी आयुर्वेद दवाई देते हुए एलोपैथिक चिकित्सा कर सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सक भी होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हुए एलोपैथिक चिकित्सा कर सकता है। और अंग्रेजी दवाई देने वाले तो ज़्यादातर 100% एलोपैथिक चिकित्सा ही करते हैं, मतलब कि लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें रोग के कारण को अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ सीधा लक्षणों को दबा दिया जाता है, और इसीलिए ये चिकित्सा होती है एलोपैथिक चिकित्सा। उसमें फिर मेडिसिन चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, और चाहे होम्योपैथिक हो। इसलिए हमें इस चीज़ की समझ पैदा करनी है कि चिकित्सक दवाई देने वाला जो चिकित्सक है
वो आपको किस आधार पे चिकित्सा करता है, आपका उपचार किस आधार पे करता है, वो वास्तव में आपके कारण दोष जो उसका निदान है, उसके हेतु है उस कारण रोग का, उसको जान के उसको अच्छी तरह से डिटेक्ट करके उसके आधार पे वो आपका चिकित्सा करता है, या सिर्फ आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण, आपके की जो परेशानियां हैं उनको आधार मान के वो चिकित्सा करता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान से समझना, सुनना और देखना होगा। जब भी किसी भी चिकित्सक के पास जाएं तो ये नोट करें, क्या चिकित्सक ने आपकी रोग का कारण डिटेक्ट किया है, क्या चिकित्सक ने आपके सारे अच्छी तरह से आपकी हिस्ट्री ली है, क्या आपने चिकित्सक ने आपकी सारी परीक्षाएं की हैं। रोग को जानने के लिए मुख्यतया 3 परीक्षाएं होती हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन होता है पहले रोगी को देखना, उसका चेहरा देखना, उसके चेहरे का भाव कैसा है, उसकी आँखों का कलर कैसा है, उसकी कंजंक्टिवा का कलर कैसा है, उसकी जीवा का कलर कैसा है, उसके नेल्स का, स्किन का, ये सब दर्शन में आता है। इसके अलावा स्पर्शन, स्पर्श करके, चाहे वो हम ब्लड प्रेशर देखें, चाहे पल्स देखें, चाहे हम उसमें स्टेथोस्कोप का प्रयोग करें या परकशन एक होता है टैपिंग करना, उससे हम जो डायग्नोज करते हैं, निदान करते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्शन। और तीसरा होता है प्रश्न, रोगी से पूछ के उसके आधार पे उसका डायग्नोज करना, उससे उसकी हिस्ट्री पूरी पूछना, उससे उसका पूरा ब्यौरा लेना बीमार प्रॉब्लम का, कि कहाँ दर्द होता है, कैसे होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, खाना खाने से पहले होता है, खाना खाने के बाद होता है, क्या खाने से होता है। ये सारा सब कुछ जान के उसके अनुसार फिर निदान करके, डायग्नोज करके, और उसके बाद जो उपचार किया जाता है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है। और ऐसा बाकी किसी भी पद्धति में इतना विश्लेषण नहीं मिलता है। इसलिए हम सिर्फ दवाई पे ना जाएं, ये ना सोचें कि ये आयुर्वेदिक दवाई है तो मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा ले रहा हूँ, ये एलोपैथिक दवाई है तो मैं अंग्रेजी दवाई है तो मैं एलोपैथिक चिकित्सा ले रहा हूँ। एलोपैथिक दवाई भी बुरी नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई भी बुरी नहीं है, होम्योपैथिक दवाई भी बुरी नहीं है, दवाई कोई बुरी नहीं है। स्थिति अनुसार दवाई का प्रयोग करना चिकित्सक की क्वालिटी होती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स एलोपैथी में होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ लाइफ सेविंग के लिए होते हैं, उपचार के लिए नहीं होते हैं। इसी तरह से बाकी पैथीज में भी कभी इमरजेंसी के अंदर कुछ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होते हैं, उनको जब आदमी करता है तो वो मजबूरी होती है, वो एक फॉर द टाइम बीइंग एक चिकित्सा का पार्ट होता है। मुख्य चिकित्सा उस रोग को जड़ से जान के और उसके अनुसार उसका उपचार करना, ये मुख्य चिकित्सा का हिस्सा होता है। तो इसलिए हमें चिकित्सा के बारे में बारीक से बारीक जानकारियाँ रखनी चाहिए, ताकि हम कहीं भी जाए तो किसी तरह के धोखेबाजी से, किसी तरह के गलत दिशा से में जाने से बचें। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को चिकित्सा के बारे में सही जानकारी मिले, जिससे आप अपना सही जगह पे जाके और सही तरीके से सही समय पर उपचार करा सकें, ताकि हम आने वाले उपद्रव से, आने वाले दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, आने वाले जो हमारे ऊपर खर्चे का जो हॉस्पिटल का खर्चा है उसका लोड जो पड़ जाता है, उससे आप बच सकें। यही हमारा उद्देश्य है। और आज की वीडियो का भी यही उद्देश्य है कि आप ये जानें कि हमारे यहाँ चिकित्सा कितनी प्रकार की होती है, किस रोग में कौन सी चिकित्सा ज़रूरी है। एलोपैथिक चिकित्सा सिर्फ लाइफ सेविंग इमरजेंसी के अंदर, कभी अगर बहुत ज़्यादा किसी को पेन है, बहुत ज़्यादा कोई लाइफ सेविंग है, उस टाइम पे अगर हमें कोई स्थायी रूप से कोई उपचार नहीं मिलता है तो हम उसमें एलोपैथिक चिकित्सा मतलब रोग विरुद्ध चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन सही मायने में जो चिकित्सा है वो है रोग दोष विरुद्ध चिकित्सा। लेकिन उसमें अगर किसी को लक्षण कम है, उसके बावजूद अंदर प्रॉब्लम शरीर में लगता है कि शरीर में शारीरिक रूप से प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वहाँ दोष विरुद्ध चिकित्सा का भी प्रयोजन आ सकता है, उसको भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यही आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानें, समझें और उसके आधार पर अपनी चिकित्सा लें, ताकि आप लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। धन्यवाद।